अगर आप दिखाना चाहते हो तो इस बिल्डिंग को दिखाइए, नॉर्मल देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। मैं खुद जैसे प्रेग्नेंट हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है ब्रीथिंग में, और बुजुर्ग लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो एक्चुअली सबके लिए है, बट मेनली बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी एंड बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए तो मेजर प्रॉब्लम। 400 AQI तो मेरे को लगता नहीं, आजकल 600 प्लस जा रखा है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में इश्यूज होते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए इन सब चीज़ों पे। जो प्रणाली जलाई जा रही है हरियाणा पंजाब से, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए, उसके लिए थोड़ी मशीनरी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी ह्यूमन को। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ब्रीदिंग इशू कभी नहीं हुए, ना मेरी फ्रेंड को थे। जब से मैं गुरुग्राम शिफ्ट हुआ हूँ तब से ब्रीदिंग इशू, आंखों में जलन और ढंग से सांस न ले पाना, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे जिसपे कि जहाँ से पॉल्यूशन कंट्रोल होता है ये उस पर पानी का छिड़काव कर रहे थे, और वो काफ़ी वायरल होता, आपने भी शायद देखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है, कुछ कर नहीं पा रही है। आप सरकार जैसे इनका भी हाल, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बदतर हाल है इनका। प्रदूषण, राजधानी में सरकारें तो बदलती हैं लेकिन समस्या आज भी वही है। एक तरफ जहां सदन में वंदे मातरम को लेकर चर्चा गर्म है, लेकिन सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम यानी कि साफ हवा और पानी, बेसिक नीड्स ही सरकार जनता को प्रोवाइड करने में विफल है। ऐसे में आइए दिल्ली एनसीआर के लोगों से जानते हैं कि प्रदूषण की समस्या पर उनके क्या विचार है और सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है। चलिए आइए जनता से बात करते हैं कि प्रदूषण पे उनकी क्या राय है। तो आप कहाँ, दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रहने वाला तो कटनी मध्य प्रदेश का हूँ, बट अभी नौकरी के तहत नौकरी के चलते मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और रिसेंटली अभी नोएडा आया हूँ जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ फ्लैट देखना है। बट देखते हैं मिलता है फ्लैट या नहीं। तो दिल्ली एनसीआर में आए हैं तो आपको क्या, आपके एरिया से यहाँ पे अलग इन्वायरमेंट देखने को मिला? मतलब पोल्यूशन, जहाँ आप सुबह उठते होंगे वही स्मॉग की चादर बिछी है, तो उसको लेके क्या कहना है कि यहाँ सेटल हो पा रहे हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके? टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे एक्चुअली फॉग आता है, बट गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, इस एरिया में अगर आप दिखाना चाहते हो तो इस बिल्डिंग को दिखाइए, नॉर्मल देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ब्रीदिंग इशू कभी नहीं हुए, ना मेरी फ्रेंड को थे, बट जब से मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ, मतलब मैं गाज़ियाबाद रहता था, कॉलेज कर रहा था अपना PGDM, और उसके बाद जब से मैं गुरुग्राम शिफ्ट हुआ हूँ तब से ब्रीदिंग इशू, आंखों में जलन और ढंग से सांस न ले पाना, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। जितनी मेरी सैलरी है मैं मानता हूँ 10% कहीं ना कहीं जहाँ मेरे को सेविंग करनी चाहिए या SIP डालनी चाहिए, वो मैं डॉक्टर को दे रहा हूँ। तो अब आप समझ सकते हो मेरे थॉट्स क्या है पॉल्यूशन को लेकर। जॉब स्विच करने का मन कर रहा है कि किधर और मैं सेटल हो जाऊं, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे इश्यूज है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो हेल्थ इशू ही है। सी आई वाज थिंकिंग अबाउट टू शिफ्ट टू इंदौर, बट टू बी ऑनेस्ट MP में अभी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऑल्दो अभी रिसेंट न्यूज़ पे पता चला है कि CM ने किसी बड़ी कंपनी में बात किया तो उन्होंने काफ़ी सारे स्क्वायर फीट एरिया ख़रीदा है सो दैट वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो पाए। अगर इन फ्यूचर कभी होता है तो मैं इंदौर रिलोकेट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं खुद MP से हूँ। आई नो साफ़ सफाई कैसे देखते हैं आप, देखिए साफ़ सफाई है। अभी नर्मदा सामने से लेके आऊँ मैं भाई, बहुत गंदी है। मतलब नर्मदा नदी जहाँ माँ मानते हैं लोग, नर्मदा गंगा वगैरह को, और आज की डेट पे वो सबसे काला पानी पड़ गया है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सांस लेना एकदम ख़राब हो चुका है, बता भी नहीं सकता क्या हालत है अभी तो। एक तरफ जहाँ PM मोदी विदेश यात्रा पे जाते, देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की बातें करते, आपको नहीं लगता कि अपने देश के अंदर ही इतनी गंभीर समस्या है प्रदूषण की, साफ़ सफाई को लेके, उन्हें पहले काम करना चाहिए रादर देन कि वो बाहर जाएं? देखिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो पॉल्यूशन होगा, वो मैं समझता हूँ। प्रधानमंत्री जी को अगर आप पॉल्यूशन पे आप नहीं कर सकते सब चीज़, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप IIT वगैरह तो खोल सकते हो, IIM वगैरह तो ओपन कर सकते हो ना। आप उस एरिया में नहीं कर रहे हो, जियो पॉलिटिकल एरिया में आप ग्रोथ भी कर रहे हो, तो क्या हम तो देख ही नहीं पा रहे ना कहाँ ग्रोथ हो रही है। चाइना हमसे आगे जाते जा रहा है, पाकिस्तान का जब मन करता है वहाँ पे अटैक कर देता है, अभी रिसेंट अटैक हुआ है। आप क्या कर रहे हो, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू में को समझ में नहीं आ रहा। जो अंधभक्त हैं, जो बोलते हैं आज की डेट पे भूटान हमसे पेट्रोल खरीदता है ना, बट वहाँ पे पेट्रोल का चार्जेस बहुत कम है कंपेयर देन इंडिया। वाई? रीज़न नहीं पता ना। जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? वो नहीं किए ना, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। एक बारी बस CM जब थे गुजरात के, तब उन्होंने किया था, और उस टाइम भी आई बिलीव कि जो संवाददाता था जो उस टाइम क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो पसीने आ गए थे प्रधानमंत्री जी को, उस टाइम के मुख्यमंत्री जी को।
तो उनका वो बाहर क्या कर रहे हैं इससे तो मेरे को लेना देना कुछ है नहीं। मेरी इंडिया की क्या हालत है मैं उस पर देखता हूँ, और इंडिया की हालत तो भाई बहुत बेकार है। सीएम रेखा गुप्ता जी पे क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आप सरकार से उन्होंने ज़्यादा बेटर काम किया है इस प्रदूषण को लेकर कि ये भी बस एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे? सी मैं कंपेयर तो अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, तो आपका क्या कार्यकाल था वो मुझे को पता नहीं। बट जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि मेरे कार्यकाल में पानी नहीं भरेगा दिल्ली में, मैं खुद इतना भीग के आया हूँ, इतना गीला होके आया हूँ अपने ऑफिस से घर, तो उनका काम मेरे को तो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त कौन सी है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। आपको लगता है सरकार इसको लेके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले कोई रही भी है? एक्शन नहीं ले जा रहे हैं इस पे, जो कि हम सूचित करते हैं। पॉल्यूशन को लेकर सरकार को कड़े से कड़े निर्देश लेने की संभावना है। इसके प्रति आप मेट्रो स्टेशन में कोई भी ट्रैवल करें, अवॉइड करें। ये जो घर में आजकल गाड़ियाँ हो रखी है 10 से 15 गाड़ियाँ, अब लोग 5 हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार सदन में जो भी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है इसमें लेके वंदे मातरम और ऐसे मुद्दों को लेके बातें कर रही है, लेकिन पोल्यूशन जो साफ़ हवा साफ़ पानी बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन की वही नहीं मिल पा रही, वही प्रोवाइड नहीं कर पा रही है? नहीं, सदन में इसके मामला कोई उठाता ही नहीं है। उनको अपनी राजनीति करने का मौका मिलता है, राजनीतिक चुटकियाँ लेते हैं बस। रोड यहाँ वो करप्शन से लेकर देश में बेड़ा कर रखा है। मैं सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से प्रण लेता हूँ कि वो मुद्दा उठाएं आगे। AQI जहाँ 400 पार जा रहा है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आंकड़े मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, सरकार जानबूझ के कम दिखा रहे हैं, वहीं पानी छिड़क रहे हैं जहाँ ऑलरेडी पोल्यूशन है नहीं, और जो आंकड़े वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं 400 की जगह 200-250 दिखाए जा रहे हैं, जबकि अलर्ट जारी करना चाहिए कि इतना पोल्यूशन और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 400 AQI तो मेरे को लगता नहीं, आजकल 600 प्लस जा रखा है। तो जो भी चैनलों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, सरकार इतना योग्य नहीं बता पा रही है, पर ये कड़ा संज्ञान में ली जाए बात। दिल्ली एनसीआर में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस वक्त जो निकल के आ रहा है वो है प्रदूषण, कि सुबह उठते ही AQI हम देखें 400 पार चला जाता है। ऐसे में आम जनता सांस कैसे ले, इन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो हम अपने करियर अपनी लाइफ पे फोकस करने के बजाय इन्हीं मुद्दों से झुलसते रहे। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए इन सब चीज़ों पे। जो प्रणाली जलाई जा रही है हरियाणा पंजाब से, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। उसके लिए थोड़ी मशीनरी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उसका समाधान निकल सके, या उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहिए। अभी तो यहाँ पे दिल्ली में NCR में बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह उठते ही स्मॉग मिलता है मुझे, तो जो स्मोक नहीं करते उनके लिए तो 6-7 सिगरेट 10 सिगरेट तो ऐसी ही हो जाती है, और जो करते हैं उनके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री है। पोल्यूशन के लिए आपको क्या लगता है, क्या कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट इस पर कुछ खास कर नहीं पा रही, तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी है, और लोगों को तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है, अगर हम बाहर निकलना है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, तो हम उसको तो छोड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक बीजेपी सरकार जब से पावर में आई है तो ऐसे बहुत उम्मीद थी लोगों को, यहाँ पे दिल्ली NCR के लोगों को, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है। सुबह सुबह जब उठ के आप ऑफिस आते हैं तो आपको रास्ते में पोल्यूशन दिखता है बहुत? हाँ दिखता है। तो प्रॉब्लम नहीं फेस होती इससे कि जहाँ हमें एक साफ़ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वहाँ ये पोल्यूशन की चादर ढकी है, तो इससे आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्रॉब्लम यही कि यार सुबह सुबह जब घर से निकलो तो वही आपको प्रोटेक्शन खुद यूज़ करना पड़ता है कि आप मास्क पहन के निकलो, ये वो। और जैसे कि हम लोग बाहर सिटी में रह रहे हैं, मतलब अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो हमें और भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ हम रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, वहाँ भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और जहाँ ऑफिसेज होते हैं उसके अराउंड भी इतना नहीं होता है हाइजीन मेंटेन एंड एवरीथिंग। और पॉल्यूशन की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, वो सेम पैटर्न डेली यूज फॉलो हो रहा है। तो इस पे कुछ एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। पॉल्यूशन को लेके आप क्या अपनी डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? देखिए, पॉल्यूशन को लेके अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में इश्यूज होते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, उनको कफ और कंजेशंस वगैरह प्रॉब्लम्स ये सब तो हो ही रही है। अब यही है, हमें तो आदत हो रखी है, अब क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है तो इसे भी गंभीरता से लेना चाहिए? क्या डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इससे लेकर? लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी ह्यूमन को, और ज़रूरी नहीं बस पॉल्यूशन का है, साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज़ है, डिप्रेशन, ये सब जो बिजी लाइफ है लोगों का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो योगा, मेडिटेशन,
फूड का ध्यान देना चाहिए, फूड पॉइजनिंग बहुत चीज़ें हैं, और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं, पहले उनको प्रेशर है एग्ज़ाम के और ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको लाइफ में, लेकिन उसके ऊपर से हेल्थ प्रॉब्लम, वो मैनेज कैसे करेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब आप एज अ मतदाता वोटिंग करने जाते हैं तो आपके मेन पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स तो बहुत सारे होते हैं। बेसिक जो सर्विसेज या एमिनिटीज गवर्नमेंट को देनी चाहिए, रोड, ट्रैफिक, पोल्यूशन, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक यही होती है। बट आपको लगता है बेसिक नीड्स सरकार फुलफिल कर पा रही है, क्योंकि साफ हवा और पानी वही नहीं मिल रहा है? बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी हमारी पॉपुलेशन है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है सॉल्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, जितने सिटीजन्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और एनफोर्स करना चाहिए कि अगर हम फॉलो नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल सफाई, आप देख रहे हो उधर गंदगी पड़ी हुई है। अब मिनिस्टर्स या हमारे जो नेता हैं वो तो आकर उठाएंगे नहीं, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करना है। सिमिलरली मैं बोलूँगा कि पॉल्यूशन भी जो है गवर्नमेंट को एनफोर्स करना चाहिए कि भाई एक घर में इतनी गाड़ियाँ हो सकती हैं, या फिर सैटरडे को यहाँ पर गाड़ियाँ लाना अलाउड नहीं। इट कुड बी एनी सॉल्यूशन दैट दे थिंक ऑफ। उसको इम्प्लीमेंट करना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि आप देखते हो कि ट्रैफिक के ऊपर है, सब बोलते हैं हेलमेट कम से कम, आई गेस 20-30 साल से तो रूल होगा सबको हेलमेट पहनना है। कितने लोग पहनते हैं? गवर्नमेंट आके हेलमेट तो बनाएगी नहीं। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कैमरे इंस्टॉल कर दिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपये का फाइन है, 2000 रुपये का। अब लोग डर के खुद ही पहन रहे हैं। सिमिलरली पॉल्यूशन के ऊपर भी अगर ऐसा कुछ पॉलिसी लाएं तो लोग भी थोड़ी जागरूक हो, तो ये चीज़ हो सकती है। बीजिंग मॉडल इज एग्जांपल, वहाँ पे पॉल्यूशन कम करा है। Like everybody has equal ownership in this city, in this government, I would say. आपको क्या लगता है करंट गवर्नमेंट आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतर पा रही है, वो कर रही है? नहीं, आई थिंक करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी मुश्किल ही है। ये रूल्स बनाने पड़ेंगे और हमें भी जागरूक होना पड़ेगा एज अ एजुकेटेड सिटीजन कि हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को लेकर। प्रदूषण जो इतनी बड़ी समस्या है, इसे इतना लाइटली लिया जा रहा है कि इस पे इतनी चर्चा नहीं हो रही है, ना ही इसको लेके स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो आपको नहीं लगता है इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, वरना ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों की जान जोखिम में आ जाएगी? सर जी मैम, बिल्कुल लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल ना वो जो कफ वगैरह, फीवर वगैरह, वो सब पॉल्यूशन की वजह से हो रखा है। और सिर्फ भी मार्केट में जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड और लोकल आ रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि बच्चों को हम कैसे टैकल करें। सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, खांसी वगैरह, वो बच्चे ठीक से प्रॉपर खाना वाना भी नहीं खा पा रहे। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है, तो इस पर मतलब सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए ऑब्वियसली। और आपको नहीं लगता है बच्चों के अलावा भी गर्भवती महिलाएं हो या सीनियर सिटीजन्स हो? जी मैम, मैं खुद जैसे प्रेग्नेंट हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है ब्रीथिंग में, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो एक्चुअली सबके लिए है, बट मेनली बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी एंड बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके लिए तो मेजर प्रॉब्लम है। किस किस तरह की समस्या आप आम दिनों में फेस कर रहे हैं प्रदूषण की वजह से? मेनली तो मैम ब्रीथिंग है और कफ, दो मेन रीज़न है, कफ और ब्रीथिंग। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.